हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ इन एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज हम वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे पर ऑप्टोमेट्री के बारे में कुछ बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे जो कि हर साल 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। ऑप्टोमेट्री की जब हम बात करते हैं, ऑप्टोमेट्री डे को सेलिब्रेट किया जाता है तो जो न्यू प्रोफेशनल्स की जॉइनिंग होती है आई हेल्थ सेक्टर में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको फ्रेज करने के लिए, एक डिफरेंस बताने के लिए कि पहले बहुत सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो पॉसिबल नहीं थी, आज बहुत सारी चीज़ें आई सेक्टर में पॉसिबल हैं। सर्जरी सब कुछ पॉसिबल है आज। तो उसको डिफरेंस को फ्रेज करने के लिए कि कितना आगे जा चुका है ये सेक्टर, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम वर्ल्ड ऑप्टोमेट्री डे को मनाते हैं हर साल 23 मार्च को। ऑप्टोमेट्री की सिर्फ बात करते हैं तो ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ऑप्टोस का मतलब होता है विजिबल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि जो आपके विज़न के मेजरमेंट से संबंधित है। विज़न का मतलब आप देख पाते हैं, किस सीमा तक आप देख पाते हैं, किस रेंज तक आप देख पाते हैं, उसकी मेजरमेंट से संबंधित है, तो उसको हम ऑप्टोमेट्री कहते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उनके अनुसार जो ऑप्टोमेट्री है वो एक इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशन है। जैसे कि हम फर्स्ट एड की बात करते हैं तो इसी प्रकार आई में जो फर्स्ट एड होती है वो ऑप्टोमेट्री होती है। ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं वो जो कार्य करते हैं वो फर्स्ट एड होता है आई का। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट की जब हम बात करते हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, है ना। तो हमारे जो विजन से जो हमारे संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फर्स्ट एड जो हमने कहा, तो वो इनको दिखाते हैं। तो ये क्या क्या कार्य करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम ऑप्टोमेट्री की बात करते हैं, कोई भी बच्चा जो ऑप्टोमेट्री में अपना भविष्य देखता है, जो इस फील्ड में जाना चाहता है, तो पहले देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है वो आपकी ट्वेल्थ होती है, यानी कि आपने साइंस स्ट्रीम से वो की हुई हो। और जो रिक्वायरमेंट होती है, परसेंटेज आपकी 45% होने चाहिए या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपके 45% हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके 60% हैं या 60 से ज़्यादा हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, या 70 ईयर्स से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। सिलेक्शन मोड जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, और उसके बेसिस पे मेरिट बनती है। फिर कॉलेज, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज अपनी मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। अच्छा, अगर आप ट्वेल्थ के बाद 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाते हैं। और अगर आपको टीचिंग करनी है इस फील्ड में, इसी फील्ड में आई से रिलेटेड जो है, तो आप ट्वेल्थ के बाद 4 साल की एक बैचलर कोर्स होता है ऑप्टोमेट्री में ही, है ना, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ नॉलेज, क्या क्या नॉलेज उसको होनी चाहिए, यानी कि इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या उसके अंदर, एक व्यक्ति के अंदर निहित होना चाहिए। यानी कि उसको बेसिक साइंस आनी चाहिए, है ना, क्योंकि आई की बात कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड है, तो बेसिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए उसको। विजुअल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि विज़न से संबंधित, है ना। विजुअल साइंस की हम बात कर रहे हैं, रेंज के बारे में, विज़न से संबंधित, आई से संबंधित जो साइंस है, आई के बारे में जो पढ़ते हैं, कौन कौन से आई में पार्ट होते हैं, आइरिश होता है, रेटिना होता है, आई बॉल होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अबाउट विज़न, लो विज़न, फार विज़न, और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आई डिसीज़, बहुत सारी आई डिसीज़ होती हैं, मोतियाबिंद है जैसे, कैटरैक्ट जिसको हम कहते हैं, और भी ग्लूकोमा है जैसे कि, रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। तो बहुत सारी आई डिसीज़ है जिनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर लिया है, 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, या फिर आपने बैचलर डिग्री की हुई है ना। अच्छा, हम डिप्लोमा जो 2 साल का करते हैं, अगर आप खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो डिप्लोमा करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी ही है ना। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो 4 साल की ट्वेल्थ के बाद जो बैचलर डिग्री होती है आप वो कर सकते हैं। क्या क्या करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, वो आई टेस्ट करते हैं, है ना, आई की टेस्टिंग करते हैं, आपको लो विज़न है, फार विज़न है, इसके बारे में डिटेक्शन करते हैं, डायग्नोस करते हैं, मैनेजमेंट, जैसे कि आपको अगर आई में कोई डिसीज़ है तो वो आई की हर डिसीज़ के बारे में डायग्नोस कर सकते हैं, वो डिटेक्शन कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई डिसीज़ फाइंड आउट होती है तो आपको प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं वो, कि आपको कौन सा ड्रॉप लेना है, या फिर आपको जो
आपको चश्मा लगाना है वो किस रेंज का लगाना है, वो सब कुछ प्रेस्क्राइब करके आपको एक पेपर पे लिख कर दे देते हैं। रिहैबिलिटेशन करते हैं, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे आपकी जर्नल आई है, आपका जो जर्नल विज़न है 6/6 नॉर्मल विज़न होता है जो रेंज होती है। उसके बाद जो डिफरेंट अगर रेंज है 6/12 है तो यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर है आपकी आई में, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे कि आप जर्नल देखते हो, आँख से सिंपल आपको दिखाई देता है 6/6 का, यानी कि आप हैबिटेट हो पहले से। रिहैबिलिटेशन की जब हम बात करते हैं, यानी कि अगर आपकी आई में कोई प्रॉब्लम आई तो आप क्या हुआ, थोड़ा-सा आप पिछड़ गए लोगों से। तो उन लोगों के फिर से आप बराबर में काम करें, यानी कि आपका विज़न फिर से सेम ही हो जाए, तो आपको चश्मा अगर आपको वो प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको कुछ और प्रेस्क्राइब करके देते हैं, आपको ड्रॉप देते हैं, तो आप फिर से जर्नल देखने लगते हैं। उन्हीं लोगों के साथ में फिर से खड़े हो जाते हैं जो और लोग जिस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। तो रिहैबिलिटेशन हो गया, फिर से आपको उन्होंने हैबिटेट किया, रिहैबिटेट किया किया उन्होंने, है ना? पुनर्वास किया आपका। तो और रिफ्रैक्टिंग करते हैं, यानी कि चेकअप आपने देखा होगा, स्नेलन चार्ट जो होता है, आपको एक चेयर पे बिठा दिया जाता है, मिरर आपको दिखाते हैं जिसमें वर्ड्स लिखे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के। 20 फीट की दूरी पे होता है, 10 फीट होता है, लेकिन वो जो मिरर होता है उसमें 10 और होता है, तो टोटल 20 फीट हो जाता है वो। तो उसके थ्रू, जो कि एक सब्जेक्टिव टेस्ट है ना? उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से जो चेकअप करते हैं, कंप्यूटराइज्ड जो होता है ना? वो टेस्टिंग करते हैं, आई टेस्ट जो होता है ना? डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कि वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या करना है आगे, मैनेजमेंट जैसे क्या करना है, कौन सी ड्रॉप यूज़ करनी है, किस रेंज का चश्मा लगाना है, सिलिंड्रिकल लगाना है या किस तरीके का लगाना है, वो सब आपको डिस्पेंसिंग के अंतर्गत चीज़ें। फर्दर स्टडी की बात करते हैं, फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या फर्दर स्कोप की बात करते हैं, तो क्योंकि अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री तो ऑलरेडी आप लगा सकते हैं, आप कहलाएंगी। जो लोग ऑप्टोमेट्री करते हैं वो अपने आगे डॉक्टर लगाना शुरू करते हैं, डॉक्टर के बाद वो ऑप्टम लगाते हैं जिन्होंने ऑप्टोमेट्री किया हुआ होता है। जो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन करते हैं इस सेक्टर में, इस फील्ड में, तो वो सिर्फ डॉक्टर लगाते हैं, जो सर्जरी भी करते हैं। मास्टर इन ऑप्टोमेट्री, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है ऑप्टोमेट्री में, 4 साल का कोर्स कर रखा हुआ है, या फिर अगर आप मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद अगर आप करते हैं 3 साल का जो रहता है, तो उसके बाद आप मास्टर भी कर सकते हैं, उसमें पीएचडी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, एमपीएच जिसको हम कहते हैं, जो सर्जिकल डॉक्टर होते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्कोप की जब हम बात करते हैं तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो मैंने बताया आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, जो कि आपको रेगुलर विज़न का आपका चेकअप करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं आपकी डिसीज़ का, आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, आई ग्लासेस प्रेस्क्राइब करते हैं, और जो डिसीज़ होती है उनको फाइंड आउट करते हैं, मैनेजमेंट फिर उसका करते हैं। जो सर्जरी करते हैं, जो डॉक्टर, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जरी भी करते हैं, उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जो ऑप्टोमेट्री जिन्होंने किया हुआ होता है वो सर्जरी नहीं करते, वो सिर्फ आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी डिसीज़ को आपको मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो दवाइयाँ अगर आपको कुछ उसको करेक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं तो वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी नहीं कर सकते हैं। वो तो आपको जो मेडिकल डॉक्टर होगा वही करेगा। ऑप्टिशियंस भी बहुत एक मेजर पार्ट होता है इसका। अगर आपको जो ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, जो प्रेस्क्राइब करते हैं, जो चीज़ें आपको, जो आई ग्लासेस प्रेस्क्राइब करते हैं, जो तो ऑप्टिशियन जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चेकअप करते हैं वो अलग होते हैं, वो आपको एक पर्चा बना के दे देते हैं, फिर आप एक शॉप पे जाते हो ग्लासेस वाली, है ना, आई ग्लासेस वाली, वहाँ से आप उसको पर्चा जो होता है प्रेस्क्राइब किया हुआ वो आप दिखाते हो, फिर वो उसी का आपको चश्मा बना के देखते हैं। तो जो चश्मा बना के देते हैं हमें, उनको हम ऑप्टिशियंस कहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। जय हिंद।